हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं अपने बुआ घर आई हूँ और वहाँ पे शिव चर्चा है। शिव चर्चा मतलब शंकर भगवान की पूजा होगी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग लंगर की तैयारी कर रहे हैं। लंगर में हम लोग सूजी का हलवा बना रहे हैं और आलू की सब्जी बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे। हाँ ये तो है। ये देखिए हमारी सब्जी बन रही है लंगर की। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप सबके लिए भी है, आ जाना सबको। ये देखिए हमारी लंगर वाली सब्जी, बताना कमेंट में कैसी बन रही है, कैसी लग रही है, मतलब कैसी बनी है, कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है। ये देखो कमेंट में बताना कैसी लग रही है। तो सब्जी बन गई है, अब धनिया डाल देते हैं। हमारा लंगर की सब्जी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए अब धनिया डालेंगे। कमेंट में बताइएगा सब्जी कैसी बनी है। ये देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है अब, और हलवा भी बन गया है प्रसाद में। और ये सब्जी बनके रेडी हो गई।
या कोई नई पूजा पद्धति नहीं है। शिव भी वही है, हम भी वही हैं। सिर्फ इतना कहा गया कि अपनी अभी तक जो आप लोग मानते थे कि अपने भगवान मान के, अपना आराध्य मान के, या अपने अपने घरों में बाबा के नाम से नहीं जानते थे और मानते थे, लेकिन इनका एक स्वरूप और है जिसके बारे में हम आप जानते ही नहीं थे, जिसको कहा गया कि शिव गुरु। ये गुरु भी हैं, ईश्वर के साथ तो हमेशा से जुड़े रहे, लेकिन गुरु के बारे में बिल्कुल अनजान बने रहे। और जो लोग जानते थे वह किताबी गुरु मान करके कभी इस पर विचार नहीं किया। इस कली काल में हमारे बड़े गुरु भैया हरनानंद साहब भगवान भोलेनाथ को गुरु तो बनाया ही बनाया, उनसे ज्ञान भी मिला, और उनका जो आदेश था उस आदेश को लेकर के हम सबके बीच में है। उन्होंने कहा इन्हें कोई भी अपना गुरु मान सकता है, और उन्होंने एक बात कही कि देखिए अगर आपको ये लगे यह मिथ्या है, यह झूठा है, तो छोड़ देना, क्योंकि गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं आता और छोड़ने में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है इस बात का कि गुरु करिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। यह शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन गुरु को कैसे जानोगे जब तक उसे गुरु नहीं मानोगे, उसका सानिध्य नहीं करोगे, उसके बातें नहीं सुनोगे, उसका सत्संग नहीं करोगे, तो पता कैसे लगेगा कि सच में ये वही गुरु है जिस गुरु की तलाश से आए, सिर्फ मिथ्या है। तो हम सब ने अपने गुरु को परखने के लिए, अपने गुरु को जांचने के लिए अपने अपने नाम की घोषणा करवा करके गुरु महाराज के चरणों में अपनी अपनी जो दुख दर्द और परेशानी थी उसे रखे, देखते हैं गुरु महाराज क्या करते हैं। और हम शायद मेरी कोई ऐसी बहन हो जिसके जीवन में महादेव ने अनुभूति ना दिया हो, नहीं हम सब के जीवन में जिन्होंने महादेव के चरणों में जो भी बड़ी परेशानी रखी, महादेव ने उस परेशानी से मुक्ति दिला करके विश्वास को जगाया कि आप मेरे शरण में आए हैं, हम कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। हमारे गुरु जी ना तो वे दिखाई देते हैं ना ही तो बोलते हैं, लेकिन अपने शिष्यों के लिए उनका आदेश और उनका संदेश हमेशा बराबर आता रहता है। कथाओं के द्वारा हमारे साथ जी बताने का, समझाने का प्रयास हमेशा से करते रहे हैं। आज तो हर गांव में टॉयलेट बन गई है, जो पहले गांव की होंगी, मान कुछ लोग शहर की बन गए, लेकिन कुछ लोग गांव की भी होंगी। अब मोदी जी ने हर गांव में टॉयलेट बनवा दिया, पहले टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो लोग खेतों में या तालाब है या ट्यूबवेल है ऐसी जगहों पर जो पुरुष लोग थे वो जाया करते थे। तो उस गांव की कहानी है, उस गांव में भी टॉयलेट वगैरह नहीं थी, तो गांव में जितने पुरुष थे उससे गांव के बाहर एक ट्यूबवेल था। शाम के समय जब सब लोग अपने अपने काम धंधे से खाली होके आए घर पर, चल वगैरह मैदान चलते थे, तो वहीं पर जाते थे, बातचीत करते थे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिसके बाद जितना समय होता 6, साढ़े 6 बजे से लोग जाना शुरू करते थे, 9, साढ़े 9 बजे तक लोग वहाँ पर रहते थे। तो जहाँ 4 लोग होंगे, चाहे हम हैं आप हैं, तो कोई ना कोई बात तो होती है। तो रोज कोई ना कोई बात हो, हंसी हो, मजाक हो, आज कहाँ क्या हुआ, कल कहाँ क्या हुआ, पूरी खबर वही मिल जाया करती थी। और उसी ट्यूबवेल पर एक तोता था, बोलने वाला तोता, जो धीरे धीरे सबकी बातें समझने भी लगा और बोलने भी लगा। एक दिन सभी लोगों ने अपने गुरु की प्रशंसा अपने अपने तरीके से कर रहे थे। भाई मेरा गुरु तो बड़ा अच्छा है, बड़े सच्चे गुरु हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। दूसरे ने कहा मेरे गुरु तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते हैं। मतलब हर कोई अपने अपने गुरु की अपने अपने तरीके से प्रशंसा कर रहा था। तोता सबकी बातें सुनता रहा। जब सभी लोगों की बात खत्म हो गई तो तोते ने कहा भैया आप लोगों के गुरु तो बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े सच्चे और बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा एक प्रश्न जरा अपने गुरु से पूछ करके आना। लोगों ने कहा कि क्या पूछना है? तोते ने कहा जरा अपने गुरु से पूछना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा सत्संग में जाएंगे तो पूछ लेंगे।
सभी लोग अपने अपने घर गए, खाए पिए सो गए। अगली सुबह जब हुई तो ज्यादातर लोग तो खान धंधे पर चले गए, लेकिन कुछ लोग थे